हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत ही अच्छे हैं। इस दुर्गा पूजा में आपने बहुत बहुत मज़े किए हैं पर हाँ, मतलब आप सेफ्टी तो रखे हैं पर उसके साथ ही बहुत ही मज़े किए। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक भयानक चीज़। वो क्या है, मैं आपको आज बताने जा रही हूँ एक हॉन्टेड स्टोरीज़ के बारे में। कोलकाता के फेमस हॉन्टेड स्टोरीज़ के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैं रहती हूँ कोलकाता में, जो वेस्ट बंगाल में कलकत्ता नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, जो रहते हैं वो तो जानते ही हैं। उसके बावजूद भी अदर कंट्रीज़ में जो लोग हैं उसके बारे में मैंने उसको मैं बताना चाहती हूँ। कोलकाता में बहुत सारे घोस्ट प्लेसेस हैं, उसके कितनी छोटी छोटी स्टोरीज के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरीज के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। उसका नाम है हावड़ा ब्रिज नीचे से गंगा बह गई है। उस गंगा रिवर के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही घोस्ट और स्पोकी टाइप एरिया है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडियाँ हैं। यहाँ पर डेड बॉडीज़ जो है ना, वहाँ पर इसको बहा देते थे। आपको पता है गाइस, मैं जब भी कोई घोस्ट स्टोरीज के बारे में बताने जा रही हूँ ना, तब इस कैमरा को कुछ ना कुछ हो जाता है, क्योंकि मैं पहले कहती हूँ बट जब मैं इसको एडिटिंग करने जाती हूँ ना, तब क्या पता मेरी आवाज़ देर में आती है, क्यों पता नहीं, फॉरगेट इट। तो मैं आपको जो बताने जा रही थी घोस्ट के बारे में। तो ये जो गंगा रिवर में तो डेड बॉडी को जो बाहर नहीं करते, उसको यहाँ पर बहा देते थे, तो उसकी ही आत्माएं यहाँ पर भटकती है, यही कहना है बहुत सबकी। और ये भी कहना है कि जो बहुत सुबह उठती है, मतलब अर्ली मॉर्निंग में जो वहाँ पर जाती है और कभी वॉक करती है, तो बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि जो उस रिवर के आसपास से गुजरी है अर्ली मॉर्निंग में, सुबह तब क्या पता ये सच है क्या, उस रिवर के अंदर से ना 2 हाथ ऐसे बाहर आती है और कहती है, चीखती रहती है उसको हेल्प करने के लिए, मुझे बचाइए। नहीं जानती ये सच है क्या, बट यही बहुत सारे लोगों की मानना है। कैसे चीखती है, उसको बचाने के लिए 2 हाथ रिवर के अंदर से बाहर आते हैं। और एक घटनाएं घटी है वहाँ पर, क्या आपको पता है? वो है अर्ली मॉर्निंग में ही ये घटता है। मैं नहीं जानती ये, और मैं सर्च किया बट अर्ली मॉर्निंग में ही ये सब दिखती है वहाँ पर, क्यों पता नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों तो यही है ना, जब अस्थियाँ गंगा में बहा देती है तो बहुत सुबह ही जाना पड़ती है, तो इसके कारण हो सकती है। तो एक महिला को देखती है जो सादा साड़ी पहना हुआ है, और कभी कभी उसके एक शैडो कभी इधर से जाती है कभी उधर से जाती है। बहुत सारे लोगों की यही कहना है। ये मतलब मैंने जो भी घोस्ट स्टोरीज के बारे में सोचना है, ये तो होना ही है। एक सादा साड़ी के पहने वाली एक वुमन लेडी है जो यहाँ से भटकती रहती है, वहाँ से भटकती रहती है। वो जहाँ भी हो सकती है, वो कोई बड़ा सा घर हो, कोई हॉन्टेड प्लेस हो, हॉन्टेड हाउस, एनीथिंग जो भी हो, बट ये मैंने सुना है। मैं नहीं जानती ये सच है या नहीं, पर ये तो है एक वन हॉन्टेड प्लेस इन कोलकाता। और तो मैंने आपको तो बता दिया है, हावड़ा ब्रिज के नीचे में गंगा जो बह जाती है ना, उस गंगा रिवर के आसपास ही, मतलब मल्लिक घाटफुल के नाम में बाजार है, उसके पास ही गुजरती है वो नदियाँ। तो ये था फर्स्ट स्टोरी। चलो अब जाते हैं सेकंड स्टोरी पे। ये बहुत ही फ़नी चीज़ है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ना, हमारे यहाँ पर जो रहते हैं लोग ये सब जानते हैं। हमारे यहाँ का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस जो खबरों में तो फैल गई थी, न्यूज़ में तो
क्या बताऊँ, न्यूज़ पे भी चला गया था ये बात। मैं नहीं पता क्यों ऐसा हुआ। ये है हमारे यहाँ का रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, इंग्लिश में रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन ये है। ये मुझे बहुत ही फ़नी टाइप का लगती है ये स्टोरी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि रविंद्र सरोवर स्टेशन में ही 80% सुइसाइड केस हुआ था। सुइसाइड और एक्सीडेंट वगैरह वगैरह वहाँ पर ही होता है। क्यों मुझे नहीं पता, रविंद्र सरोवर में क्यों लोग सुइसाइड करते हैं, वहाँ पर क्या है कोई नहीं पता। बट रविंद्र सरोवर की जो लास्ट ट्रेन गुजरती है ना, लास्ट ट्रेन में ही ये घटना घटी थी। आप घटी है क्या मुझे नहीं पता, अब ऐसा होता है क्या मुझे नहीं पता, नहीं जानती अब होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी रविंद्र सरोवर में रात्रि टाइम पर मैं गई हूँ नाइट में, पर बहुत ही रात मतलब 11 और 10-11 टाइम में। इतनी देर तक कि मेट्रो चलता भी नहीं है यार, पर कैसे मैं नहीं जानती, किसी से वो होगा। ड्राइवर ने भी दिखा था कि जब उसके मेट्रो लाइन से गुजरती है ना, जो मेट्रो ड्राइवर पायलट है, तो उसका कहना है कि वहाँ पर बहुत दिन एक सादा ही मतलब वाइट घोस्ट रहता है, एक परछाई ऐसे खड़ी रहती है, या कभी भी ऐसे वॉकिंग करने मतलब कभी भी यहाँ से वहाँ जाती है, वहाँ से वहाँ जाती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी हैं। पर मुझे नहीं लगता ये सच है क्या, मतलब ये लास्ट मेट्रो पे दिखता है, लास्ट मेट्रो दिखता है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन के, मतलब ये रात पर ही होता है। मैं नहीं जानती ये सच है क्या नहीं, इसके कोई एक्टिव प्रूफ नहीं है, पर ओके, तो सब कहते हैं तो यही ठीक है। ये था सेकेंड घोस्ट स्टोरी। अब थर्ड घोस्ट स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो चलिए मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। थर्ड घोस्ट स्टोरीज के बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ, उसके नाम है नेशनल लाइब्रेरी इन कोलकाता। ये बहुत ही फेमस हॉन्टेड प्लेस के एक मध्य है, मतलब ये है मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन कोलकाता। यहाँ पर जो जाती है तो उसके ही मतलब मुख से बहुत ही भूतिया घटनाएं हमें सुनाने में, मतलब मैं क्या कह रही हूँ, मैं हिंदी में बहुत ही अच्छी हूँ, आपको नहीं पता, बहुत ही अच्छी, और इंग्लिश में तो 100 में 100 मिलना चाहिए मुझे। आपको पता है ऐसा करना नहीं चाहिए, घोस्ट स्टोरीज के बारे में मैं बता रही हूँ, ऐसे हंसना नहीं चाहिए, बहुत ही गंभीर होकर मुझे बताना चाहिए, है ना। तो चलिए, तो नेशनल लाइब्रेरी के बारे में मैं बात कर रही थी। तो ये स्टैब्लिश मतलब इसको बनाया गया था 1836 में, 1836 में इसको बनाया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में 1760 में मीर जाफर बनाया था कोलकाता में बेलवेडेर हाउस। तो वो बेलवेडेर हाउस को उसने वारेन हेस्टिंग्स को समर्पण कर दिया था। तो उसके समय जाने के पश्चात मतलब बेलवेडेर हाउस ही पहला एड्रेस था नेशनल लाइब्रेरी का। तो क्या हुआ था मैं बताती हूँ। नेशनल लाइब्रेरी में जब 2010 साल में जब रिनोवेशन के टाइम आया था, तब बहुत सारे लोग मतलब जो वहाँ पर काम करते थे रिनोवेशन के टाइम में, तब उसने बहुत सारे लोग एक खुफिया घर मतलब सीक्रेट चेम्बर को उसने खोजा था, उस लोगों ने खोजा था। तो वहाँ पर क्या होती थी, क्या था वो सीक्रेट चेम्बर में, उसका अभी भी कोई पता नहीं चला। नेशनल लाइब्रेरी के अंदर जो चेम्बर था ना, उस चेम्बर पे ना कोई दरवाज़ा था, ना कोई विंडोज़ था, ना कोई डोर्स था, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। बट तो वहाँ पर होता क्या था, बहुत सारे लोगों को यह मानना है कि वहाँ पर जो नारी के ऊपर जो गोपन कोई मतलब सीक्रेट कोई भी अत्याचार होता था, या कभी भी कुछ भी कोई सीक्रेट मैसेज हो या कोई भी सीक्रेट चीज़ वहाँ पर रखते थे, मतलब किसी को नहीं पता चलेगा, ऐसे ही उस लोगों ने मतलब उस टाइम पे सीक्रेट चेम्बर बनाया था। यही है। और इसके बाद मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ना, वो बहुत ही डरावना है। वो है लाइब्रेरी का जो गवर्नर था चार्ल्स मेटकल्फ, उसका वाइफ लेडी मेटकल्फ था। तो उसके ही
कैसे मृत्यु हुआ ये अभी भी मुझे नहीं पता, बट लेडी मेटकाफ का अभी भी पैरों के निशान, पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। का किसको? रात में जो मतलब गार्ड्स रहते हैं और प्रहरी जो कहते हैं ना, उसको सुनाई देती थी। और भी बहुत सारे लोगों के मानना है, बहुत सारी घोस्ट स्टोरीज हैं इसके पीछे। तो एक घोस्ट स्टोरीज है कि जब कोई आदमी वहाँ पर जाते हैं, कोई बुक्स लेकर पढ़ती है ना, तो आप पढ़ते हो, तो पढ़ने के बाद कोई भी बुक्स को ठीक जगह पर जहाँ से वो लाया था वहाँ से नहीं रखा, तो उसके साथ कोई बुरा हो सकता है, कोई भी। और एक है, जब वो नहीं रखता बट तभी उसके कंधों पे, उसके नेक पे कोई ऐसा लगता है कि उसके कंधों पे कोई ब्रीथ, मतलब कोई सांस फैला रही है, कोई सांस ले रही है, यही उसको ब्रीदिंग पावर उसको सुनाई देती है उसके कंधों पे, जो ऐसा करता है। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हो मतलब 2 स्टूडेंट्स, कोई कम स्टूडेंट्स वहाँ पर जाए ना, कभी वापस नहीं आता। मुझे भी ये कहने से मुझे रमटे खड़े हो रहे हैं, तो कभी भी वापस नहीं आती। इसके पीछे क्या वजह है, क्या है, कोई भी पता नहीं पाया। और मैं तो आपको बता दिया, रात में तो वो होता ही है, परछाई, हेस्टिंग्स का पैरों की आवाज़, उसकी लेडी मेटकाफ का जाने की, मतलब नेशनल लाइब्रेरी ना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। क्योंकि आप भी, लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी में तो कोई हम लोग आवाज़ नहीं करते, ऐसे ही जब रात में तो बहुत ही सुनसान होता है वहाँ पर। कोई भी पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई भी कुछ भी आवाज़ करे तो और कोई भी कुछ भी करे तो उसको मतलब डर लगेगा ही, ऐसे ही है। तो रात में जो वहाँ पर गार्ड देता है तो उसको भी बहुत ही ब्रेव पर्सन है गाइस। ये तो बहुत सारे हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स का पैरों की निशान और बहुत सारी चीज़ें उसको सुनाई दिया है, क्यों पता नहीं। अभी भी लेडी मेटकाफ का ये है, वहाँ पर जब जब जो जाता है बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, पर सबने बोल नहीं पाते। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर गया है बट वापस नहीं आया। इसके पीछे क्या वजह है कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं। ये था हमारी नेशनल लाइब्रेरी का घोस्ट स्टोरी। तो चलिए नेक्स्ट स्टोरी पर चलते हैं। गाइस, आज का लास्ट स्टोरीज है नीमतला क्रेमेटोरियम। इसके बारे में बहुत सारी खबर है गूगल पे और बहुत सारी चीज़ें घटी हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हैं यहाँ इससे जोड़कर। क्या है, ये तो एक क्रेमेटोरियम है, तो बहुत ही डेड बॉडी तो वहाँ पर ले जाते हैं, बर्न करते हैं, आग से जला देते हैं। तो वहाँ के लोगों ने मतलब बताया है कि जो वहाँ का जो पहरेदार है ना, तो जो उस डेड बॉडी को मतलब बर्न करते हैं, तो उस लोगों की मतलब जो तांत्रिक वांत्रिक होते हैं ना वहाँ पर, तो उसने मतलब उस लोगों क्या करते हैं, तो जब कोई भी डेड बॉडी को जब उस लोगों ने बर्न कर दिया है, जला दिया है, उसके बाद किसी एक टाइम पे उसके ही बर्न करने के पहले उसकी रक्त पान करते हैं। क्यों पता नहीं, बट ये तांत्रिक का ही कर्म है। वो तांत्रिक वगैरह ये करते हैं, क्यों नहीं पता। पर नीमतला क्रेमेटोरियम एक बहुत ही हॉन्टेड प्लेस है, क्योंकि वहाँ पर सुबह जाए तो अच्छा है बट रात में जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत ही पिशाच जो कहते हैं, जो आत्मा होती है ना, बुरी आत्माएं होती है वहाँ पर रहती है। क्योंकि तांत्रिक हैं तो उस लोगों के कोई डर नहीं, बट कॉमन पर्सन के लिए, हमारे वैसे कोई गर्ल और बॉय और कभी पीपल के लिए ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। पर वहाँ पर जो लोग रहते हैं, तांत्रिक ब्राह्मण वगैरह वगैरह, वह उसकी कोई नहीं होगी, क्योंकि उस लोगों को तो ये पता है वहाँ पर होता क्या है, उसका कारण क्या है, क्यों आत्मा यहाँ से भटकती रहती है, क्यों उस तांत्रिक ब्लड को पान करते हैं, रक्त पीते हैं, क्यों, ये तो नहीं पता। यही बहुत ही हॉन्टेड प्लेस में एक है।
तो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं आज नहीं बता पाई, तो मैं सेकेंड वीडियो अपलोड करूँगी पार्ट 2, कोलकाता की घोस्ट हॉन्टेड स्टोरीज़ के बारे में पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ उसके टाइम पर बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड प्लीज़ मुझे आप लोग को पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और लाइक भी कर देना, कमेंट भी करना कैसा हुआ है, और या बाय बाय। और हाँ, ये भी मुझे बताना कैसा हुआ है आज की घोस्ट स्टोरीज़ के बारे में। मैंने इतनी अच्छी तरह से नहीं बताती क्योंकि ये तो मेरा न्यू चैनल है भाई। गाइस आप लोग तो जानते हैं शुरू में तो ऐसा होता ही रहता है ना, बड़ी बड़ी शहरों में तो छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो जो भी हो, बहुत सारी बकबक कर लिया मैंने, तो आज यही ख़त्म करते हैं। बाय बाय, सी यू सून, गुड बाय।